नमस्कार। 99 न्यूज के डिजिटल पेज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। आज के वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस सांसद धीरज साहू की। धीरज साहू की आवाज से जिस तरीके से नोटों की गड्डियां निकल रही है, ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, 3 दिनों से उनके आवास पर ये छापेमारी चल रही है और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त हो चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अलमीरे से नोट निकल रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, विजुअल सामने आए हैं। विजुअल में आप देख सकते हैं कि कई अलमीरा हैं। बताया जा रहा है कि 7 से 9 अलमीरा है जिसमें कैश भर भर के रखे हुए हैं, नोटों की गड्डियां भर भर के रखी हुई हैं। आप तस्वीरों में देखिए, मतलब जो कमरा है वो नोटों से भरा हुआ है। जब इस वीडियो को कोई भी देख रहा है तो वो हैरान रह जा रहा है, वो स्तब्ध रह जा रहा है कि भाई एक कमरे से इतना कैश, ये मुमकिन कैसे है। लेकिन हाँ, ये सच है, ये मुमकिन हुआ है। और जितने भी मतलब आपको बता दे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो भी शायद सन्न रह गए होंगे, क्योंकि भारी तादाद में जो ये नोटों का बंडल, नोटों का पहाड़ है, वो निकलकर सामने आया है। तो आपको बता दे, 3 दर्जन से ज्यादा नोट गिनने वाले मशीन को बुलाए गए हैं। लेकिन जब नोटों की गिनती हो रही है तो मशीन भी खराब हो जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि जब आप विजुअल देखेंगे तो आप इमेजिन करिए कि जिस तरीके से नोटों के बंडल्स को रखे गए हैं तो उनमें मॉइस्चर आ गए हैं, जिस वजह से नोट को गिनने में काफी परेशानी हो रही है और इस वजह से मशीन जो है वो खराब हो जा रहे हैं। हालांकि फिर से मशीनों को बुलाया गया है, फिर से नोटों की गिनती जो है वो शुरू की गई है। 3 दिनों से ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी कार्रवाई है, वो चल रही है। अब जैसे ये तस्वीरें सामने आई, वैसे ही बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि ये जितने भी पैसे हैं वो देश की जनता को पाई पाई कर चुकाना होगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की राजनीति की बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तो साफ तौर पर धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। आप सबने देखा कि कल किस प्रकार से यानी कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू जी के आवास पर, उनके ठिकानों पर जो छापा मारा और उसमें से जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। मैंने कहा कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और धीरज साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद तब पूछताछ होगी तो और पता चलेगा। अब इसमें कांग्रेस कैसे पीछे रहती? राजेश ठाकुर का भी बयान सामने आया है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि तस्वीरें सामने आने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, आप जरा ये भी ट्वीट करके जनता को बताइए कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इन्होंने देश का कितना पैसा लेकर वो भागे हैं। इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। जी को बताना चाहिए कि स्विस बैंक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो पैसे जमा थे वो कैसे 2 गुना 4 गुना और बढ़ गए। मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या के बारे में बाबूलाल जी को कहना चाहिए। गुजरात के पोर्ट पर जो कुछ हुआ था उस पर क्यों चुप रहे थे, उस पर भी कहना चाहिए। धीरज साहू का परिवार पूरा आज 200 साल पुराना व्यापारिक परिवार है। पैसा व्यापार का है कि कहाँ का है ये मैं बहुत नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। हाँ, ये कहना हो सकता है। और जो वाइन का और जो इस तरह का जो काम वो लोग करते हैं शराब का, उसमें जनरली कैश ही चलता है। लेकिन हमको नहीं समझता है भारतीय जनता पार्टी का अगर ये है कि वो कुबेर हैं, कुबेर धन का काला धन है। आप ये बताएं, आपने नीरव मोदी से लेकर के जितने लोग बाहर भागे हैं उनके बारे में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? तो साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो चल ही रहा है। और अब इन सबके बीच में आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि धीरज साहू की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में निकल कर आई है। तो मैं आपको बता दें, अभी तक धीरज साहू इस पूरे मामले पर वो चुप्पी साधे हुए हैं।
वो कुछ भी कहने से भी कतरा रहे, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि लोहरदगा में छापेमारी खत्म हो चुकी है और रांची में जो है ये छापेमारी अभी भी चल रही है। धीरज साहू के यहाँ जो ठिकाने अभी भी छापेमारी चल रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि और कितना दिन लगता है और कितनी मशीनें लगती हैं और कितने नोट जो है वो सामने आ सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए 99 न्यूज के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।